उत्तराखंड के अलग अलग रीजन से ये महापोल हम आपको दिखाएंगे। 3 रीजन्स में उत्तराखंड को हमने बांटा है। पहला रीजन कुमाऊं, दूसरा रीजन गढ़वाल और तीसरा तराई। तो सबसे पहले बात हम कुमाऊं रीजन की करेंगे तो आंकड़ा आपके सामने आने वाला है। मैं इस समय महाकाल की नगरी केदारनाथ में खड़ी हुई हूं। घंटियों की आवाज आपके कानों में सुनाई दे रही होगी और आंकड़े का इंतजार, क्योंकि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है इस बार उत्तराखंड की। क्या बीजेपी एक बार फिर अपनी सत्ता बचा पाएगी? तो कुमाऊं रीजन जिसमें 20 सीटों के लिए हमने सर्वे किया, सी वोटर का ये सर्वे, बीजेपी को 5 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 20 में से 11 से 17 सीटें, आपको 0, अदर्स को 0, यानी आप यहां पर खाता भी नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस को कुमाऊं रीजन में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुमाऊं रीजन मतलब अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत का इलाका। तो इस कुमाऊं रीजन से जो 20 सीटें आती हैं उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। हरीश रावत पहले ही कह रहे हैं कि भाई मैं अभी वृद्ध नहीं हुआ हूं, मैं युवा मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ सकता हूं। यानी पुष्कर धामी जो कि एक युवा चेहरा है बीजेपी का, उनसे सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस के हरीश रावत की दिखाई दे रही है। कुमाऊं रीजन की अगर सीटों के आंकड़े की हम बात करें तो कांग्रेस को बढ़त यहां पर 11 से 17 सीटों के साथ दिखाई दे रही है। तो चलिए अल्मोड़ा से मेरे सहयोगी ध्रुव जुड़ रहे हैं। ध्रुव, देखिए हमारे आंकड़े में तो ये आ रहा है कि कुमाऊं रीजन से कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन जमीन पर क्या सच है? क्या कहता है सियासत का गणित, किसको बढ़त? बिल्कुल शोभना, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक पांडे। ये कुमाऊं में जो है अभी जो सर्वे आ रहे हैं उनमें ये आ रहा है कि हरीश रावत को बढ़त दिखाई दे रही है, आप क्या देखते हैं यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता है कि हरीश रावत जी को बढ़त हो पाएगी। क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसा है कि प्रदेश में जो धामी सरकार ने जो इतने कार्य किए हैं वो मतलब पुरानी सरकारों ने उतने कार्य नहीं कर पाई थी और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ जी ध्रुव, तो आपने यहाँ पर मौजूद एक शख्स से हमारी बात कराई, कुछ और लोगों से भी हमारी बात कराई है। 1-2 लोगों के और हम विचार सुनना चाहते हैं कि कुमाऊं रीजन में किसको बढ़त। जी, और जल्दी जल्दी करवाइए ध्रुव। यहाँ अभी बारिश हो रही थी, अभी इस वजह से कुछ लोग जो है जी आप क्या कहते हैं, यहाँ पर किसको बढ़त मिलती थी देख रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार बनेगी। कैलाश शर्मा जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसकी वजह क्या है यहाँ पर इस बात की? पिछली जो हमारी बीजेपी सरकार है, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार रही है, उनके कई सारे जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं। उसी के साथ साथ धामी जी की जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनने बहुत अच्छे काम करे हैं। जो हमारे विधायक है रघुनाथ सिंह चौहान जी, उनने अच्छे काम किए थे। तो चलिए, और कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमन गुरानी है, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर किसके आप देखते हैं? यहाँ सर्वे में तो हरीश रावत आगे दिखाई दे रहे हैं कुमाऊं में। जी ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए बहुत काम करा है। मेरे वहाँ जो काम करते हैं उनके बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े हैं, उनको टैबलेट फोन दिया गया है पढ़ाई के लिए। पिछले पहले लॉकडाउन तक मैं अपना लैपटॉप देता था उन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद धामी सरकार ने सब बच्चों को, सिर्फ उन्हीं को नहीं, सारे बच्चों को, सबको टैबलेट फोन दिया। मेरे कई लोगों को यहाँ पे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए उनके सब्सिडी आई, घर बनाया। जी शोभना, ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर कह रहे हैं बीजेपी को जो है समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए ध्रुव हमारे साथ। अब मैं देहरादून में विनोद कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, क्या कह रही है देहरादून की हवा, किसकी सरकार बनती हुई देख रही है देहरादून की जनता? बिल्कुल, देखिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, चाहे भाजपा के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं दीप बोरा जी। हमारे एक सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, किस तरीके से आप इस सर्वे को देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, हमने ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं उत्तराखंडियत पे लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम बेरोज़गारी पे लड़ रहे हैं और जो महंगाई हो गई है उस पे लड़ रहे हैं। हम 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सभी सम्मानित हमारे साथीगण, जब कांग्रेस की सरकार थी तो
कंधे में सिलेंडर लेके पूरे देश में घूमते थे। 432 रुपये का सिलेंडर था और आज 983 रुपये का सिलेंडर है। तो उसके लिए हम जनता के बीच में हैं और जनता की प्रमुख जो मुद्दे होते हैं उसमें हमें एक तो रोज़गार के लिए हमने कहा है, हमने अभी घोषणा पत्र में भी हम ला रहे हैं कि हम 4 लाख 5 साल में रोज़गार देंगे। ये नौकरियां नहीं है, मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही कई परिवार हैं जिन्हें हम 40,000 रुपये साल का देंगे। रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। आप हमारे एबीपी न्यूज़ के सर्वे में कांग्रेस की बढ़त है, बीजेपी की सरकार नहीं बनती दिख रही है उत्तराखंड में, बीजेपी को टेंशन? देखिए, आपके बोलने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो आम जनमानस ने अपना मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का, मैं सोचता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का 60+ का ध्येय है उसको हम सब लोग एक साकार करने जा रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तराखंड मूवमेंट के हत्यारोपी को टिकट दिया है, उससे साफ इनके मंशा जाहिर हो गई है। जी, कांग्रेस सीधी तौर पर उत्तराखंड विरोधी रही है, जिसने शुरू से ही बोला है। बिल्कुल, देखिए विनोद कुमार अपना अपना पक्ष दोनों ही पार्टियों के नेता रख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी बयार है और बीजेपी कहती है कि वही आएगी दोबारा सत्ता में। मैं प्रोफेसर CSDS संजय कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। संजय जी, क्या लग रहा है, कुमाऊं रीजन में तो कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, उधर हरीश रावत जो है उनका उत्साह बिल्कुल आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि मैं इस उम्र में भी पुष्कर धामी से तेज दौड़ सकता हूँ। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं शोभना, मुझे लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे के, कोई वजह नहीं है कि मैं उन आंकड़ों को झुठलाऊं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को बढ़त दिखाई पड़ती है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल यहाँ रही है और बीजेपी की सरकार के जो कामकाज है उसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि लोगों का ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है। उन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और कहीं ना कहीं लोगों के मन में नाराजगी है। तो ये जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जो रीपोल के आंकड़े हैं सी वोटर के द्वारा, मुझे लगता है संकेत साफ दे रहे हैं कि कांग्रेस को कुमाऊं रीजन में बढ़त दिखाई पड़ रही है। ठीक है, संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। और अब चलिए अपने दर्शकों को फटाफट गढ़वाल रीजन का आंकड़ा दिखा देते हैं। कुमाऊं रीजन में तो सीधी बढ़त जो है वो कांग्रेस को 11 से 17 सीटों के साथ दिख रही है। गढ़वाल रीजन, जहां पर देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिले हैं, वहां का आंकड़ा क्या कहता है? तो ये लीजिए, केदारनाथ मंदिर में घंटियों की आवाज के साथ देखिए ये आंकड़ा। बीजेपी 16 से 20, कांग्रेस 9 से 15, आम आदमी पार्टी 0 से 1। यानी गढ़वाल रीजन की जो कुल 30 सीटें हैं उसमें बीजेपी को बढ़त है। यानी कुमाऊं रीजन में कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन गढ़वाल रीजन में बीजेपी को सीधे 16 से 20 सीटों के साथ बढ़त दिखाई दे रही है। कुल 30 सीटों के लिए गढ़वाल रीजन में हमने सी वोटर ने ये सर्वे किया था, जिसका आंकड़ा आपके सामने है। यानी आम आदमी पार्टी कुछ भी चमत्कार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अब मैं सीधे रुख कर लूंगी, हमारे साथ मेहमानों का भी एक पैनल है। गढ़वाल रीजन का आंकड़ा हमने आपको दिखाया, अब रुख कर लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ विजय गोयल जी मौजूद हैं। विजय जी, आंकड़ा जो है वो कुमाऊं रीजन में आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन गढ़वाल में कुछ फेवरेबल है। तो क्या लग रहा है, जो 3 मुख्यमंत्री जल्दी आपने बदले, उसका नुकसान आपको हो सकता है? ठीक है, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। जहां कांग्रेस के जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो मुख्यमंत्री स्वयं को दावेदार, उन्हें स्वयं अपनी सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और उसके चीजे रणजीत रावत जी उनके खिलाफ, और हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं और रणजीत रावत जी उन्हें वाकओवर देने के मूड में नहीं है। तो मुझे हरीश रावत जी कह रहे हैं, विजय गोयल जी, हरीश रावत कह रहे हैं छोटा भाई है, मना लेंगे। तो आप इसका मतलब अपने काम के बल पर जीत का दावा नहीं कर रहे हैं? उन कांग्रेस में जो सरफुटव्वल हो रही है उसकी वजह से जीत का दावा है क्या आपका? नहीं, जो हमारा जीत का दावा है वो अपने काम के दम पर ही है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको संज्ञान में ला रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है वहां पर। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपस में जूतों में दाल बच रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री की पिटाई हो जाती है और उसके लिए कोई एक आवाज तक आता, कोई आज तक उसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की स्थिति सबको अच्छी तरह से
तो विजय गोयल जी, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जो हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर, राजीव महर्षि मेरे साथ मुझे बने हुए हैं। राजीव महर्षि जी, जो कांग्रेस की सर फुटअव्वल है वही एक वजह होगी अगर बीजेपी जीतती है तो? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस प्रदेश में वो बहुत ज्यादा खराब है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने 2017 का चुनाव हुआ था तो घोषणा करी थी कि उन्होंने जवानी और पानी की बात करी थी उत्तराखंड में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ना जवानी रुकी उत्तराखंड में, ना पानी ही आया। तमाम लोग यहाँ से पलायन कर गए। इन्होंने एक विकट स्थिति बेरोजगारी की भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने यहाँ पर उत्पन्न कर दी। तमाम चीजें ऐसी हैं, 84 गांव पलायन से खाली हो चुके हैं। 84 गांव में आपको बता देना चाहता हूँ अल्मोड़ा के जीरो पॉपुलेशन के साथ हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके प्रधानमंत्री को और इनके मुख्यमंत्रियों को और इनके मंत्रियों को कि इन्हें शून्य पॉपुलेशन इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। राजीव महर्षि जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? हरीश रावत होंगे? मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस का? देखिए, ये हमारी हाईकमान का निर्णय होगा। हमारी हाईकमान हमारे यहाँ जो है कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। ये हमारी हाईकमान और विधायक मिलकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा इस प्रदेश। ठीक है, अब मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगी। संजय जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुन लिया, आपने कुमाऊं रीजन का और गढ़वाल रीजन का आंकड़ा भी देख लिया। क्या कहता है आपका आकलन? क्योंकि 3 बार जल्दी मुख्यमंत्री बदलना, उधर कांग्रेस की आपसी सरफुटअव्वल, किसको फायदा किसको नुकसान? आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, लेकिन वोट कटवा के अलावा वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है वहां पर। शोभना, जो आपने आखिरी बात कही मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन चुनाव में एक ताल ठोक रही है। वो दावे तो बड़े कर रही है, लेकिन दावों के मुकाबले उनका प्रदर्शन नहीं है। लेकिन वोट कटवा की भूमिका में वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हाइपोथेटिकली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का चुनाव नहीं लड़ रही होती तो मेरी समझ से कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में जीत निश्चित थी। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट काटेगी, उसका नुकसान सीधा कांग्रेस को होगा। नुकसान इतना नहीं हो रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल चुनाव हारने की कगार पर हो या निश्चित होगी कांग्रेस चुनाव हार रही है। वो कांटे का मुकाबला दिख रहा है। आपके आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं। कुमाऊं रीजन में कांग्रेस आगे है तो गढ़वाल रीजन में बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक कांटे के मुकाबले का एक तरह से उस तरह की सूरत बनती हुई दिखाई पड़ रही है उत्तराखंड। बिल्कुल ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और देखा आपने, हमने आपको कुमाऊं का आंकड़ा दिखाया, हमने आपको गढ़वाल का आंकड़ा दिखाया। कुमाऊं में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो गढ़वाल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा वो इलाका जहां से 20 सीटें आती है, मैदानी इलाका, उसका आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार क्विक रिकैप, गढ़वाल रीजन में 30 सीटों पर जब हमने सर्वे किया तो बीजेपी को 16 से 20, कांग्रेस को 9 से 15, आम आदमी पार्टी 0 से 1, यानी कुछ करिश्मा आम आदमी पार्टी का दिख नहीं रहा है। अन्य के खाते में 0, यानी यहां पर गढ़वाल रीजन में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। अगर कुमाऊं रीजन की 20 सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है 11 से 17 सीटों के साथ, बीजेपी 5 से 9, आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है, अन्य 0, यानी जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और अब मैदानी इलाका यानी हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तराई का डाटा आपको दिखा रहे हैं। और ये डाटा जिसमें 20 सीट्स हैं उसमें आप देखिए बीजेपी को 7 से 11, कांग्रेस 7 से 13, आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोलती हुई नजर आ रही है 1 से 3 सीटों के साथ। यानी जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी कुछ खास नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा पा रही है। मैं रुक कर लेती हूं अल्मोड़ा से ध्रुव मिश्रा का। और देखिए महापोल, ये तो हमने आपको तीनों रीजन्स के आंकड़ा दिखाया। अब महापोल का जो फाइनल आंकड़ा है उस पर एक बार आप नजर डाल लीजिए। कुल 70 सीटों में से बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में 30 से 36 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी 2 से 4, अदर्स 1। यानी जो कांटे की टक्कर जिसकी मैं बार बार बात कह रही हूं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी, कांग्रेस के वोटर का नुकसान आम आदमी पार्टी कर सकती है। सबसे पहले मैं ध्रुव मिश्रा का रुख कर लेती हूं। ध्रुव अल्मोड़ा में मौजूद है, अल्मोड़ा के लोग क्या कह रहे हैं इस फाइनल आंकड़े को लेकर? ध्रुव जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ ये जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? कांटे की टक्कर बिल्कुल भी नहीं है।
हमारी भाजपा सरकार बहुमत से सरकार बनानी चाह रही है। मोदी जी का नारा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस पहाड़ ने इन नेताओं से मांगा क्या? एक अच्छे अस्पताल, एक अच्छे स्कूल, लेकिन इन 21 सालों में इन नेताओं ने क्या दिया? भाजपा ने क्या दिया? कांटे की टक्कर दिख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कहीं नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि आप ही विकल्प है इस बार, आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज जो अल्मोड़ा शहर है वो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। सरकार चाहे कुमाऊं रीजन में बिल्कुल जो बुनियादी सुविधाएं खत्म हो चुकी है। आज पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं। चाहे आप स्वास्थ्य सुविधाएं ले लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो 5 लोग गर्भवती महिला की, एक बच्ची की जान। कुछ आप क्या कहेंगे? कांटे की टक्कर दिख रही है। बिल्कुल कोई टक्कर नहीं। स्वास्थ्य की बात है। आयुष्मान कार्ड के तहत मैं एक बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पिताजी को हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 3 लाख की मदद आयुष्मान कार्ड से मैंने ली है। तो मैं किसको वोट दूं आज? आप बताइए मुझे किसको देना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए फटाफट अब देहरादून में विनोद मौजूद है। बताइए विनोद, देहरादून की जनता क्या कह रही है? कांटे की टक्कर है, कांग्रेस को 31 से 36 और बीजेपी को 31 से 36 सीटें। बिल्कुल शोभना, देखिए उत्तराखंड में अगर बात करें दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से सर्वे है, सर्वे में भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी कहीं नुकसान करती नहीं दिख रही है। भाजपा का हम पक्ष जानने से पहले कांग्रेस की बात करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता है प्रीतिमा सिंह, उनसे बात करेंगे। मैम, कांटे की टक्कर इस बार उत्तराखंड में? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये कोई कांटे की टक्कर नहीं होने वाली है। ये एक वन साइडेड स्वीप होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आप भले ही ये कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार, बट जनता का मन है कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। और जनता ये कह रही है क्योंकि 5 सालों में जनता ने जो कष्ट भुगते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिस तरीके से कोरोना महामारी में इन्होंने कितना जो है अनियमितताएं बरतने का कार्य किया है। और वो पार्टी जो ये कहती थी कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करती थी, वो उस पार्टी ने उस महाकुंभ में घोटाला कर दिया जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। RT-PCR टेस्ट घोटाला इन्होंने करने का कार्य किया और उसमें सिर्फ 2 मेडिकल आपने तो देखिए, हम आपको बता दें कि कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। अब हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं, यानी डिफरेंट एजेंसीज ने डिफरेंट चैनल्स पर जो पोल किया गया है उसका वो महा आंकड़ा क्या कहता है। हमने आपको सी वोटर का सर्वे दिखाया और अब ये आप देखिए सुपर ओपिनियन पोल, कुल 70 सीटें बीजेपी को सी वोटर का जो सर्वे है उसमें 31 से 37 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 30 से 36, यानी कांटे की टक्कर सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रही है। अगर हम रिपब्लिक पीमार्क की बात करें तो बीजेपी को 36 से 42, कांग्रेस को 25 से 31, यानी सी वोटर इसमें जो पीमार्क का सर्वे है उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज पर जो सर्वे दिखाया गया उसमें बीजेपी 31 से 35, कांग्रेस 33 से 37, यानी यहां पर भी सी वोटर वाली ही स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। पोल स्ट्रीट न्यूज एक्स के आंकड़े की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 36 से 41 सीटों के साथ, कांग्रेस 25 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 से 4, यानी ये जो लड़ाई है वो ज्यादातर पोल्स में कांटे की दिखाई दे रही है। अब इंडिया है DTG के डाटा की अगर हम बात करें तो बीजेपी 40 से 50, यानी एकदम क्लीन स्वीप, पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को 16 से 20 सीटें। देशबंधु लाइव की बात करें तो बीजेपी 24 से 26, इस सर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 41 से 43 सीटों के साथ। आम आदमी पार्टी किसी भी सर्वे में कुछ करिश्मा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, क्लीन स्वीप, बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो ये फाइनल आंकड़ा आपके सामने, और इस फाइनल आंकड़े के हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ 35 से 40 सीटों, कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं है, बिल्कुल मार्जिनल बहुमत है, लेकिन बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है 26 से 30 सीटों के साथ। CSGS के प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या कहेंगे इस पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े को देखकर? आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी टक्कर काटेगी। शोभना, आपने कहा आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, कहीं भी तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अहम भूमिका निभा रही है, या आप कहें कि बीजेपी के लिए एक अहम भूमिका है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती, आम आदमी पार्टी सीटें जीतती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर वोटों के हिसाब से देखेंगे तो मेरे अनुमान से आम आदमी पार्टी के पास तकरीबन 7-8% वोट होंगे, और ये ज्यादातर वोट ऐसे हैं जो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती तो ये वोट कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस हमें आगे दिखाई पड़ती। तो आम आदमी पार्टी बहुत अहम भूमिका निभा रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। इन पोल ऑफ पोल्स को देख करके तो कोई भी भ्रमित रह जाएगा, मैं भी भ्रमित हूं,
क्योंकि कई पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं तो कुछ पोल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ मुकाबला कांटे का बिल्कुल है दोनों जी। पार्टियों के बीच में। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव महिषी जी हमारे साथ है। राजीव महिषी जी, अगर आम आदमी पार्टी का वोटर वोट करता है और आम आदमी को वोट जाता है तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को ही है, तो ये बाजी पलट भी सकती है जो इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सेकुलर पॉलिटिक्स की बात आम आदमी पार्टी भी करती है, प्रोग्रेसिव पार्टी वो भी अपने को कहती है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश है उत्तराखंड, इसमें यदि कांग्रेस पार्टी का अगर कभी परफॉर्मेंस खराब भी रहता है, फिर भी परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो कांग्रेस के अक्सर जो है या तो कांटे में रहते हैं या अक्सर ज्यादा आपको जो है परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो पार्टी जो अभी तक जो है दो ही पार्टियों में आपस में जो है संघर्ष होता है इलेक्शन में। अब जो आपने बात करी तो इस चुनाव में क्योंकि कांग्रेस पार्टी में का पूर्व हमारा संपर्क टूट गया है। मैं विनय गोयल का रुख करूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विनय जी, क्या कहेंगे आप इस सर्वे को देख के? सीधी सीधी लड़ाई नहीं है, बहुत आसान नहीं है आपके लिए। मोदी ब्रांड जो है वो बहुत असर नहीं दिखा रहा है, कांटे की टक्कर दिख रही है आंकड़ों में। देखिए आपने सीटों का आंकड़ा दिखाया, लेकिन वोट शेयर आपने शायद नहीं दिखाया। दिखाएंगे आगे आने वाले सर्वेज में, हम वो भी दिखाएंगे। हाँ जी, क्योंकि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी का वोट शेयर पिछले 2019 में 57% हो और जिसका पिछली 2017 में वोट शेयर 46% हो, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 में नहीं बनी थी और उस समय जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में केवल आधा % का अंतर था और 1 सीट का अंतर था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर में लगभग 1.5 से 2 गुने तक की वृद्धि की। वोट शेयर पे तो आप खुश हो रहे हैं विनय जी, लेकिन जो 3-3 मुख्यमंत्री बदल कर आपने जनता के साथ धोखा किया है, पलायन का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, वो भी तो सिर पर मुंह बाए खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, ये पोल लगातार जारी रहेगा। आगे हम आपको पंजाब का महापोल दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।